आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये
मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा।
जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और सभी प्रसाद लेकर जाएंगे राम भवानी के। राधे राधे। वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च वो कांतिचितामृषित निंदित शारदेन्दो यात्रैकतो। जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जय मुदीरये। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अवराम वृंदावने विकृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम दधम नमामि। श्री कृष्ण चंद्र चरण कमले ब्रह्म ध्यानार्थे पूजनार्थे प्रार्थना पूर्ण नमस्कार नमस्करोमि। व्यासी महाराज के चरण कमले ब्रह्म ध्यानार्थे अवरार्थे पूजनार्थे प्रार्थनार्थे अक्षत स्पाणिं समर्पयामि। सुखदेव जी का ध्यान करिएगा। यम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो धर्मामहते नमः कृष्णाय विदे ब्राह्मणेभ्यो धर्मान् मोक्षे सनातनः। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आवाहन सभी देवी देवताओं की जय हो। सर्वगणं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न वैशनि। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत वाला है ये अमर
पुष्पांजलिं गिरिद्वा हरिः ओम जगनेन जगमय जंतरे श्री राधेश्याम। सर्पिल मधुदकम, उतने दिनों तक उनके घर के जो पितृ देवता हैं घृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दुग्ध पान कर आगे आगे कथा चलती रहेगी तो शांति से बैठेंगे, तब आपको ये फल आपको दुगना हो जाएगा। कथा सुनने आपके पितृ देवता भी सुनेंगे और कुल देवी देवता भी सुनेंगे। अगर ना भी आए तो भी आप कथा सुन करके जाएंगे तो आहुति देते हैं, सत्संग करते हैं, अनेक प्रकार के जाप करते हैं, संध्या वंदन आदि अनुष्ठान करते हैं, आपस में विचार करते हैं कि आने वाले कलयुग के समय में कलयुग रूपी जो मनुष्य हैं उनका कल्याण का साधन क्या हो, हम ऐसा क्या करें जिससे जीव का कल्याण हो, कलयुगी जीवों का, ऐसा हम क्या उपाय करें। तो ऐसे विचार करते हुए बहुत लंबा समय नैमिषारण्य क्षेत्र में उन 88,000 ऋषियों को बीत गया, बहुत समय हो गया। एक दिन शौनक जी महाराज ने देखा सूत जी को। वो सूत जी उन 88,000 ऋषियों में बड़े विद्वान थे, परम विद्वान थे, सूर्य के समान दिव्य जिनका तेज था। शौनक जी महाराज ने उनको देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और उच्च सिंहासन पर उनको निवेदन करके विराजमान किया, जैसे पटेल साहब ने हमें यहाँ विराजमान किया है व्यासपीठ पर। ऐसे ही सूत जी महाराज को शौनक जी ने विराजमान किया, उनका वंदन किया, पूजन किया और सुखपूर्वक जब सूत जी महाराज बैठ गए तब शौनक जी ने 88,000 ऋषियों की तरफ से जिज्ञासा प्रकट की कि यहाँ शौनकादि ऋषि बोला जाता है इनको, क्योंकि समस्त 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी ही प्रश्न करते थे, जिज्ञासा प्रकट करते थे। तो सूत जी से यहाँ अपनी जिज्ञासा प्रकट की, अपनी बात रखी, प्रश्न किया। बोले सूत जी महाराज, आपके चरणों में समस्त ऋषियों की तरफ से, हमारी तरफ से प्रणाम है, कोटि कोटि आपको वंदन है। ज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। हाँ, मम कर्ण रसायनम सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों कोटि सूर्य के समान है। हमारे सब लोगों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों कोटि सूर्य के समान है। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा करें, हम सभी के दुखों की निवृत्ति करें और हमें कथा का सार सुनाएं। मम कर्ण रसायनम सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। दो बातें विशेष है यहाँ। बोले कथा सारम, बोले कथा बहुत है भगवान की, भगवान के जन्म अनंत हैं, भगवान के जन्म की कोई गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कितने भगवान के जन्म हो चुके हैं। ऐसे भगवान की कथा भी अनंत है। तो कथा नहीं सुननी, कथा तो बहुत होती हैं, हमें कथा का सार सुनाइए, कथा सारम, जिससे हमारा और सभी जीव का कल्याण हो। ऐसी कथा का सार। और कैसी? बोले मम कर्ण रसायनम, बोले हमारे कानों को जो रसायन रूपी औषधि रूप में प्राप्त हो। अब कानों के लिए कोई रोग होगा जो कानों के लिए औषधि रूप कथा के लिए निवेदन किया? बोले है। क्या? बोले एक रोग तो होते हैं शारीरिक, सर्दी जुकाम बुखार ज्वर आदि,
एक रोग ये है, शरीर के रोग, देह के रोग, इनको तो बाहर की औषधियां काम करती हैं और उन औषधियों को हम अपने मुख से खाते हैं। औषधि लेते हैं, गोली दवाई लेते हैं, सिरप आदि पीते हैं, ये तो मुंह से पीते हैं। लेकिन जो भाव रूपी रोग लगा हुआ है, संसार रूपी रोग लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा आदि, ये जो रोग भरे हुए हैं, भाव रूपी जो रोग लगा हुआ है, इसकी जो औषधि है वो है भगवान की कथा। और वो कथा मुख से नहीं, वो कान से पान की जाती है। इसलिए कहा गया है मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को जो औषधि रूप प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक बात और है, कथा को हृदय में धारण भी किया जाता है। ये नहीं कि कानों से सुनी और सुन करके फिर उड़ा दी। कथा सुन करके चिंतन करना चाहिए घर में जाकर के। जब समय मिले, शांत बैठे, जब कोई काम ना कर रहे हो आप, काम काज से फ्री हो आप, तब जाकर के जो आप कथा सुन के जाते हैं उनके बारे में चिंतन करेंगे कि कथा में बताया था कि भाव रूपी जो रोग लगा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या रूपी जो रोग लगा हुआ है, वह भगवान की राम नाम, कृष्ण नाम रूपी कथा से दूर होता है। तो ये क्या है, इनका मंथन करना चाहिए घर में जो कथा सुन के जाते हैं। और कथाओं का मंथन केवल कल्याण रूपी कथाओं का मंथन करना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये मंथन नहीं करना है कि फलाना किसका पुत्र था, उसका नाती कौन था, उसका बाबा परबाबा कौन था, उसको किसने मारा था। नहीं 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 नहीं, ये कथाएं, इन कथाओं का मंथन नहीं करना है। उस कथा का मंथन करना है जिससे आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके मन और चित्त का मोक्ष हो, आपके जीवन का मोक्ष हो जाए। उन कथाओं का चिंतन किया जाता है। कितना सुंदर भजन गाया महाराज जी ने, ये ध्यान में नहीं रखना। महाराज जी सुंदर हैं, तो संगीत कितना सुंदर है, कितना सुंदर पंडाल बनाया है। अरे यजमान ने बहुत अच्छा प्रसाद बांटा है, अरे यजमान बहुत अच्छे हैं, अरे फलाना बैठा तो था लेकिन कथा, ये सब चिंतन नहीं करना है। चिंतन करना है उस कथा का जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा मन और चित्त भगवान के चरणों में लगे, जिससे हमारा मन और चित्त मोह माया से दूर हो और भगवान के भजन की ओर लगे। इन कथाओं का चिंतन किया जाता है घर जाकर के, तब कथा सुनने का फल मिलता है। कितने लोग मिले, बोले महाराज जी मैंने गुरु मंत्र ले लिया, कान फुकवा लिए, अब तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं होता, कभी नहीं होता, जीवन में होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी भी आकर के तुम्हारे कान फूंक जाएं, भगवान भोलेनाथ जो सबके गुरु हैं, महागुरु हैं भोले बाबा, वो भी मंत्र फूंक जाएं तो मोक्ष नहीं होगा जब तक तुम नाम का जाप नहीं करोगे। अपने मन और चित्त को संसार से नहीं हटाओगे और नाम का जाप नहीं करोगे तो कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। कथा सुन करके चिंतन करना चाहिए घर जाकर के। यही कथा का सार है, यही कथा सुनने का सार है आपका भी और आपके पितरों का भी। और 7 दिन की कथा में भी यही सार निकलता है कि हमें और आपको भगवान के चरणों में पहुंचना है। यही कथा का सार है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो यही प्रश्न किया था कि कथा ऐसी हो जो हमारे कानों को रसायन रूप में, औषधि रूप में प्राप्त हो। हमें और आप सबको ये भाव रूपी रोग लगा हुआ है, संसार रूपी रोग लगा हुआ है। इस संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा है, एकमात्र भगवान का भजन है और दूसरी कोई चीज नहीं है। और अन्य प्रश्न किए कलयुग की बारे में। गुरुदेव, ये कलयुग बड़ा विचित्र है। इस कलयुग में लोग प्रायः है कलयुगी जीवों की मति जो बुद्धि है वो आसुरी स्वभाव की हो गई है और होती जा रही है, कई तरह से होती जा रही है। आसुरी स्वभाव की हमारी आपकी वृत्तियां
ये जो नया नया दौर चल रहा है, हर प्रकार में, खाने में तो, पहनने में तो, बोलने में तो, घूमने में तो, सब में नया दौर प्रवेश कर चुका है। और इसी नए दौर के चक्कर में जो वृत्तियां हैं, जो मन है, जो चित्त है, वो आसुरी रूप के होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आगे कथा चलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन बताते चलेंगे। तो प्रश्न किया जीवों का कल्याण कैसे हो, क्या हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले जीवों का कल्याण करने के लिए एकमात्र शौनक जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा है, वो भी सप्ताह रूपी भागवत कथा से ही कलयुगी जीवों का कल्याण होगा, पितरों का कल्याण होगा, जो जिंदे हैं उनका भी कल्याण होगा, जो मरने को बैठे हुए बड़े बूढ़े हो गए हैं उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से होगा। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा आदि जो भी भरे पड़े हैं, ये कूड़ा कचरा भरा पड़ा है मन चित्त में, इन सब का भी कल्याण भागवत कथा श्रवण करने से होगा। और इसी कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी, और यही कथा नारद जी को ब्रह्मा जी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। चतुश्लोकी भागवत आगे वर्णन आएगा। एक समय की बात, जब राजा परीक्षित ने कथा श्रवण की 7 दिन और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, राजा परीक्षित भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाने लगे, सूर्यलोक, चंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि पार करके, तो सप्तऋषि गण, ब्रह्मा आदि सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इकट्ठे हुए सब लोग ब्रह्मा जी के पास और आश्चर्य करने लगे, अहो अहो देखो, बड़ा आश्चर्य है, राजा परीक्षित को तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था, वो भी अकाल मृत्यु का, सर्प के दंश करने से, और इनका मोक्ष हो गया। ये कैसी विचित्र माया है प्रभु की, इनका मोक्ष कैसे हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पता लगाया, अकाल मृत्यु इनकी होने का श्राप लगा हुआ था, इनका मोक्ष कैसे हो गया, ये तो भगवान के धाम को जा रहे हैं। पता लगाया, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह रूपी श्रवण की राजा परीक्षित ने से इनका मोक्ष हो गया। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक तराजू में संसार के समस्त सुख साधन रखे गए, यज्ञ तप दान आदि सब कुछ रखा गया, और एक पल्लड़ी में रख दिया श्रीमद् भागवत कथा को। तो जप तप यज्ञ आदि जो है, दान धर्म आदि हैं, ये सब हल्के पड़ गए, ऊपर उठ गया वो पल्लड़ा, और भागवत जी का पल्लड़ा भारी पड़ा। इसका मतलब तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषि गणों ने उसी समय ये निश्चित कर दिया था कि जो भी शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह रूपी श्रवण करे, उसका आयोजन करे, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यही कथा, अच्छा कथा का महत्व यह है, कथा सबको सुनने को नहीं मिलती, जिनके अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। आप सबके अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हुआ है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। और ढिमानी ग्राम के वासी तो भैया धन्याति धन्य है, बार बार कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन महान धन्य तब होंगे जब कथा को हृदय में धारण करके भगवान के चरणों में लग जाएंगे। तो यही कथा एक बार, हाँ, कथा का अधिकार कौन है? देखो, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे कि उसी समय इंद्रादि देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर के, और सुखदेव जी से निवेदन किया, बोले महाराज, गुरुदेव, भगवान, आप राजा परीक्षित को कथा अमृत सुना रहे हैं ना, कथा रूपी अमृत का पान कराना चाहते हैं, एक काम करिए, राजा परीक्षित को हम अमृत का कलश लाए हैं, ये अमृत पान राजा परीक्षित को आप करा दीजिए, उनको मरने का ही तो डर है, 7 दिन में मर जाएंगे वो,
इसलिए तो आप कथा श्रवण करा रहे हैं। तो ये अमृत का पान करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, कथा को पान करके अमर हो जाएंगे, इनकी निवृत्ति होगी, इनकी कथा सुनने का जो कारण था। और ये कथा रूपी जो अमृत है वो आप हमें पान करा दें। तो यहाँ विद्वान जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, सुखदेव जी ने इंद्रादि देवताओं को उस समय कथा का अधिकारी नहीं समझा और हंसते हुए सुखदेव जी ने कहा इंद्रादि देवताओं से, वह देवताओं तुम हमेशा सदा स्वार्थी ही रहे, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। तुम श्रीमद् भागवत कथा का महत्व समझते तो ये बात नहीं करते, आकर के शांत चुपचाप बैठ करके कथा सुनने बैठ जाते। लेकिन तुमने तो यहाँ व्यापार समझ लिया, व्यापार बना दिया श्रीमद् भागवत कथा को। तुम आदान प्रदान करने जा रहे हो, बनिए का काम कर रहे हो। स्वर्ग लोक के अमृत के बदले श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण करना चाहते हो। इसका तात्पर्य है कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम कथा का महत्व जानते नहीं हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कथा के बड़े महत्व हैं, भागवत कथा की बड़ी महिमा है, विधि विधान भी है, नियम भी है, कथा सुनने के और कथा कहने के दोनों के। और सबसे ज्यादा कथा कहने के नियम है। व्यास के लिए नियम है, बंधन है, यजमान के लिए भी बंधन है, आचार्य के लिए भी बंधन है। सबके लिए उतने बंधन नहीं है, समस्त श्रोताओं के लिए, लेकिन यजमान व्यास जी और आचार्य जी के लिए नियम बंधन है। आगे बताएंगे नियम और बंधन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई सुखदेव जी ने, और देवताओं को वहां से पलायन करना पड़ा। देवताओं को कथा सुनने को नहीं मिली, क्योंकि देवता लोग श्रीमद् भागवत की महिमा नहीं समझते थे। और राजा परीक्षित का जो है उद्धार हुआ था, कल्याण हुआ था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और इसी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से भक्ति माता का दुख भी दूर हुआ था। भक्ति माता के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से दूर हुआ था। और नारद जी श्रोता बने थे उस समय, और सनकादि ऋषि जो हैं वक्ता बने थे, सनक, सनंदन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कुमार ये वक्ता बने थे, और नारद जी श्रोता बने थे। और ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए, भक्ति माता के दुख की निवृत्ति के लिए ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। यद्यपि नारद जी ने पहले ही कथा सुन ली थी, लेकिन नारद जी ने कथा सुनी थी वो चतुश्लोकी, 4 श्लोक रूप में। 18,000 श्लोक रूपी श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने सनकादि ऋषियों के मुखारबिंद से ही श्रवण की थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ सौनक जी ने पूछा सूत जी से, बोले गुरुदेव समझ में नहीं आया कुछ, मुझे आश्चर्य लग रहा है, नारद जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सबसे पहली बात, क्यों? नारद जी तो संसार से विरक्त हैं। श्रीमन्नारायण श्री हरि शरणम, श्रीमन्नारायण हरि नारायण हरि नारायण ही करते रहते हैं, तो उनको कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और एक आश्चर्य ये है कि सनकादि ऋषि ये कथा कहने के लिए कैसे बैठ गए? इनको समय कहां से मिल गया? क्योंकि इनका भी अहरनिश 24 घंटे 12 महीने श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, ये बंद होता ही नहीं है। 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर। तो कथा कैसे सुनाए थे और क्यों सुनाए? नारद जी ने कथा क्यों सुनी, क्या कारण था? और एक बात और आश्चर्य कि नारद जी को श्राप लगा था कि नारद जी एक जगह इतनी देर ठहर सकेंगे जितनी देर में एक गाय का दूध दुहा जाता है। एक गाय का दूध निकालते ना, उतनी देर तक नारद जी एक जगह ठहर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो नारद जी फिर कैसे ठहर गए इतने अधिक? ये कथा का महत्व है, कथा की महिमा है, कथा की कृपा है। तो गुरुदेव कृपा करके कथा सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे,
बोले राजन, एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते 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 इस लोक में आए और अंत में विशालापुरी में पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में, जहां ये चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान करते हुए। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। नारद जी वहां पहुंचे हैं। नारद जी को जल्दी जल्दी आते हुए देखा और जल्दी जल्दी जाते हुए, तो वहां नारद जी से पूछ लिया सनकादि ऋषियों ने, बोले नारद जी थोड़ा ठहरो, तनक ठहरो, हमारी बात को सुनो। नारद जी महाराज, आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? हमें आपके मुखारबिंद को देख करके, आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आप चिंता तो हैं। आपके मुखारबिंद को देख करके ऐसे जान पड़ता है, महसूस हो रहा है कि आप किसी चिंतन में डूबे हुए हैं। तो इसका क्या कारण है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इतने जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है, जल्दी बताइए। नारद जी ने देखा, सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया, स्वागत किया सनकादि ऋषियों ने नारद जी का। नारद जी शांति से विराजमान हो गए। तब नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव आप लोगों का दर्शन हुआ, अब हमें शांति की प्राप्ति हुई, लेकिन हमारी अशांति का कारण हमारा कोई अपना दुख नहीं है, मेरा अपना दुख नहीं है, चिंतन नहीं है मेरा कोई। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक में आया था भ्रमण करने के लिए, कि चलो यहाँ कुछ शांति मिलेगी, दर्शन करेंगे, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, वेद आदि का पाठ विद्यालय में सुनने को मिलेगा, भगवान के मंदिरों के दर्शन होंगे, घंटा, घड़ियाल, शंख आदि श्रवण करने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब उल्टा पुल्टा है, कलयुग का घोर प्रभाव है। अनेक तीर्थों में गया, हरिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन आदि, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। कलयुग का घोर प्रभाव हो गया है, यवनों का शासन है। यवन जो लोग हैं, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया यवनों ने, वेद आदि विद्यालय तोड़ दिए, मंदिरों को तोड़ दिया है। वेद विद्यालय में वेद की ध्वनि सुनाई नहीं देती, वेश्यालय खुल गए हैं, मदिरालय खुल गए हैं, अशांति ही अशांति फैली, घर गृहस्थी में शांति नहीं है, कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है, समाज समाज में, ग्राम ग्राम में, प्रदेश प्रदेश में केवल कलह ही कलह है। अनेक प्रकार के कलयुग के दोषों को देखता 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 दुखी होकर के मैं चलता रहा। कई जगह गया मैं, बस एक जगह गया, मुझे शांति मिली। जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश में मथुरा में श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचा, वहां जाकर के मुझे कुछ शांति मिली। कहाँ? जहां भगवान श्री हरि ने भगवान श्री कृष्ण रूप में लीला की थी। यत्र लीला हरि रघु, शांति मिली मुझे। वहां मैं कुछ देर ठहरा, तनिक देर के लिए ठहरा। प्रभु गुरुदेव भगवान, वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। एक सुंदर नवी युवती बैठी है, विलाप करती है, रोती है, उसके पास में ही दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, उनको बार बार जगाने का प्रयत्न करती है। बार बार जगाने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो जागते नहीं है। ये सब दृश्य मैं दूर से देख रहा था। गुरुदेव, मुझे बड़ा दुख लगा, क्या बात है। और उसके चारों तरफ हजारों दासियां खड़ी हुई हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई आरती की थाल लिए है, कोई जल का कलश लिए हुए, कोई फल की भरी हुई थाली लिए हुए, अनेक प्रकार की सेवा करते हुए बैठी। नया आ गई, मैं वहां ठहर गया, मैं उनके समीप गया, पास में गया। मैं, महात्मा जी, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे मन और चित्त को अपार शांति की प्राप्ति हुई। आप मत जाइए, हमारे दुख की निवृत्ति कीजिए। नारद जी ने कहा, आपका दुख क्या है?
आप रोती क्यों हो, आप कौन हो, आप अपना परिचय दो। और आप ही बार बार जिनको जगाने का प्रयत्न करती हो, ये दो वृद्ध पुरुष हैं, ये कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। सूत जी कहते हैं तब उस नवीनती ने अपना परिचय दिया, कहा अहम भक्ति रीति ख्याता यमो में तरियो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे न जर्जरो। बोले महात्मा जी, मेरा नाम तो सब जानते हैं, मेरी ख्याति सब जगह फैली हुई है, मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता। और यमो में तरियो मतौ, बोले ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। मेरी चिंता है, मैं तो युवावस्था को प्राप्त हुई हूं, मैं जवान हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, अचेत हो गए, बेहोश हो गए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, उत्पन्ने द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवितां गतः। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला और जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो वहां मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहां से फिर आगे मैं बढ़ी, यहाँ श्री वृंदावन धाम में मैं आई तो यहाँ आश्चर्य हो गया, मैं तो जवान हो गई और मेरे दो जो पुत्र हैं ये जवान होने चाहिए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। मेरे दुख का कारण यही है, कृपा करके आप आए हैं, आपके दर्शन हुए, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, जान पड़ता है, आप हमारी इस दुख की निवृत्ति कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों से सौनक जी महाराज, मैंने उस नवयुवती का दुख सुना और मैंने उस युवती को सांत्वना प्रदान की और कहा चिंता न करो, मैं तुम्हारी इस दुख की निवृत्ति अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं राजन, ये कथा सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, ओ सनकादि ऋषियों को नारद जी। गुरुदेव भगवान, मैंने उन दोनों को, उस देवी के जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, दोनों को बहुत जगाने का प्रयत्न किया, उनकी वृद्धावस्था दूर करने का प्रयत्न किया। वेद पाठ आदि श्रवण कराए, वेद पाठ का गान किया, मंत्र आदि से झाड़ा लगाया और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ तो बार बार सुनाया, लेकिन उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो जागे नहीं, वो अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। कुछ किंचन मात्र समय के लिए, थोड़े से समय के लिए अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए खोलते और फिर आंख बंद कर देते। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया और मेरे इस आश्चर्य को देख करके उनकी जो माँ है वो देवी भक्ति माता, वो भी दुखी हो गई, लेकिन उनको सांत्वना दी कि देवी आप चिंता ना करें, अगर मैंने तुम्हारे दोनों पुत्रों को इस दुख को दूर नहीं किया तो मेरा नाम नारद नहीं, मैं श्री हरि का दास नहीं। तदा ना हम हरे दासो लोगे तो हम ना प्रवर्ते। बोले आज के बाद मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन लेता हूँ कि आज के बाद संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तुम्हारा हृदय में प्रचार करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, जो धार्मिक कार्यक्रम आज बहुत अनेक हो रहे हैं, ये नारद जी की कृपा है, नारद जी की प्रतिज्ञा ही है। नारद जी कहते हैं ऐसा मैं संकल्प लेकर के, ऐसी प्रतिज्ञा कर करके और जगह जगह में इस शंका के समाधान का, भक्ति की दुख की निवृत्ति के लिए मैं बड़े बड़े विद्वानों के पास, बड़े बड़े संतों के पास जाता, लेकिन कहीं समाधान नहीं हुआ। और अब यहाँ जाकर के विशालापुरी में, बद्रीनाथ धाम में, यहाँ आप चारों कुमारों के, दिव्य संतों के दर्शन हुए हैं। यही मेरे दुख का कारण है, मेरा अपना कोई दुख नहीं है। सनकादिक ऋषि कहते नारद जी बस इतनी सी बात के लिए आप इतने दुखी हैं?
ये तो चुटकियों में हम दुख दूर कर देंगे भक्ति का। नारद जी कहते कैसे? बोले बिल्कुल कर देंगे। बोले है उपाय। बोले वो उपाय क्या है? वो उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। सप्ताह रूपी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से उनके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा ये बात कुछ जम नहीं रही। इसमें भी मुझे आश्चर्य है, ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया कि चारों वेदों का जो है पाठ श्रवण करा के आया हूँ, गीता का पाठ बार बार उनको सुना करके आया हूँ। और आप श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाने से उनके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत कथा वेदों का ही तो सार है। श्रीमद् भागवत कथा वेदों से ही उद्धृत हुई है, निकली हुई है, और मैं वेदों का पाठ सुना करके आया हूँ। तो श्रीमद् भागवत कथा से कैसे उद्धार होगा? तो शंकादि ऋषियों ने नारद जी के शंका समाधान के लिए एक दो दृष्टांत दिए समझाने के लिए। नारद जी ने कहा, शंकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप भागवत और वेदों में इन दोनों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। अब समझिए, आप आम का एक वृक्ष है, वो तो है वेद, आप उसको वेद समझिए। और आम के वृक्ष में जो फल लगा हुआ है, पका हुआ, उसमें जो रस भरा हुआ है, वो है उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। नारद जी ने कहा तो बोले अब आप ये बताइए, जो आम के जो पके हुए फल में जो रस में स्वाद है, जो शांति मिलेगी उस रस को पीने में, क्या वो आम के वृक्ष को खाने में, पत्तियों को खाने में, टहनियों को खाने में मिलेगा वो रस? नारद जी ने कहा नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वही जो आम के फल में जो रस है वो उसी पेड़ से तो निकला है, आम के वृक्ष से। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो पके हुए फल में, आम के फल में जो रस में स्वाद है, वो स्वाद आम के वृक्ष में कहीं नहीं मिल सकता, वो केवल उसी में मिलेगा, आम के फल में, रस में। तो शंकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी बिल्कुल आप इसी तरह समझ लो, वेदों में जो सार है वो पका हुआ फल, आम का रस रूप जो है वो भागवत ही है, इससे कल्याण होगा। आप समझ गए? नारद जी ने कहा अब मैं समझ गया गुरुदेव, कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा, बोले फिर कथा, फिर उनको कैसे लाया जाए? वो तो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और फिर इतना लंबा सफर करके बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी होगी, कैसे हो? शंकादि ऋषियों ने कहा ऐसा करो, उनके नाम का संकल्प ले लेंगे। उनके नाम का जब संकल्प लेकर के कथा कहेंगे तो सारा फल उनको ही प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा फिर कथा कौन कहेगा? बोले कथा कहने के लिए तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ? बोले कथा हम ही कहेंगे। और शंकादि ऋषियों ने कहा फिर श्रोता माध्यम कौन बनेगा? भाई माध्यम तो बनना चाहिए, ठीक है। जैसे भागवत कथा होती है, पितरों के निमित्त होती है, तो पितरों का आह्वान होगा, पितृ देवताओं का, पितृ विराजमान होंगे, लेकिन कोई माध्यम तो हो कथा सुनने का, यजमान तो हो। तो शंकादि ऋषि ने कहा फिर यजमान कौन बनेगा? तो नारद जी ने कहा बात तो वही हुई, अब श्रोता तो कोई दूसरा है ही नहीं, हम ही श्रोता बनेंगे। तो सूत जी कहते हैं कथा व्यासपीठ पर शंकादि ऋषि विराजमान हुए और श्रोता के रूप में नारद जी यजमान बन के विराजमान हुए। विधि विधान से पूजन आदि हुआ, संकल्प लिया गया ज्ञान वैराग्य भक्ति की दुख की निवृत्ति के लिए। कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, जयकारा लगी, बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। कथा प्रथम दिवस की, द्वितीय दिवस की, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस, षष्ठम सप्तम दिवस की कथा का विश्राम जैसे हुआ, कथा चले। उस समय ऐसा नहीं कि नारद जी ही श्रोता थे, नहीं नहीं, कथा का जब पता चल गया, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को तो सब इकट्ठे हो गए थे। बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, परशुराम, सब लोग
बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। विरक्त संत भी थे और गृहस्थ संत भी थे। संत दो प्रकार के, एक विरक्त संत और एक गृहस्थ संत। आप लोग गृहस्थ संत हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और अपने गृहस्थ का पालन करते हैं, वो गृहस्थ संत कहे जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो कथा 7वें दिन की विश्राम हुई और जैसे ही जयकारा लगी उसी समय उन संतों के बीचों बीच वो नवयुवती भक्ति माता प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ। ज्ञान वैराग्य के दुख का जो बुढ़ापा था, जो जर्जर अवस्था थी, अचेत अवस्था में थे, बेहोश हो गए थे, वो होश में आ गए और अपनी माता के साथ वो भी प्रकट हो गए और कीर्तन का उच्च स्वर से वो गान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नामेति नामानि मोह बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसे उच्च स्वर में गान करते हुए ज्ञान वैराग और भक्ति माता नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। सब देख करके आश्चर्य करने लगे सभी महात्मा लोग। कहते हैं भैया ये पुरुषों के बीच में अचानक है, ये स्त्री कैसे आ गई है? थोड़ी लाज होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। स्त्री मंडल में बैठे, स्त्री मंडल में नृत्य करे, ठीक है, स्त्रियों के बीच में, ये पुरुषों के बीच में कैसे, कौन है, क्या है, कहाँ से आई? तो ये बात चली। शंकादि ऋषियों ने, नारद जी ने कहा शांत हो जाओ भैया महात्माओं, शांत हो जाओ। सुनो, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात भक्ति माता है। भागवत कथा में ये प्रकट हो गए हैं। और ये जो दो पुरुष हैं, ये दोनों इनके पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य इन्हीं के कल्याण के लिए, इन्हीं की दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन हुआ था। भक्ति माता ने कहा शंकादि ऋषियों से, नारद जी से, बोले गुरुदेव, संत जी, महात्मा जी, मेरा एक निवेदन है। सबके लिए बैठने के लिए स्थान दिया गया है। माताओं के लिए इधर है, पुरुषों के लिए इधर है, बच्चों के लिए इधर है, देवी देवताओं के लिए इधर है, पितरों के लिए इधर है, सबको स्थान दिया गया। हमें भी तो कोई स्थान दो, मैं कहाँ विराजमान हूँ।
सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी ने कहा, बोले देवी आज से आप भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। जो वो भगवान का नाम जपते हैं, जो भी भगवान की कथा सुनते हैं, जो भी भगवान की कथा पढ़ते हैं, घर में राम कथा पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आज से आप उनके हृदय रूपी घर में विराजमान हो जाओ। उसी समय से भक्ति माता हृदय में विराजमान हो गई भक्तों के हृदय में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी का वो जो वचन था कि तदा नाहम हरे दासो लोके तामना प्रवर्ते, वो सफल हो गया। आज बहुत से लोग हैं, शायद कोई कोई हो जो भगवान का भक्त ना हो, भक्ति ना करता हो, कथा सुनने ना जाता हो, सभी लोग कथा सुनते भगवान की भक्ति करते हैं। इसका मतलब भक्ति माता हृदय में विराजमान आप सबके हो गई हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा एक बात और, भक्ति माता क्या करते हैं? भक्ति माता हृदय में भगवान कब आते हैं? जब सबसे पहले भक्ति माता हृदय में आती हैं, उसके बाद भगवान आते हैं। भक्ति माता आती है हृदय में हमारे आपके और झाड़ू लगाती है, क्योंकि कचरा भरा हुआ है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा आदि। भक्ति माता धीरे धीरे करके उसको बाहर निकाल करके फेंक देती हैं। और जब ये हृदय रूपी घर बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, तब भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं हृदय में और जीव का कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति माता हृदय में विराजमान हो गई। आगे कथा में सुनाया सनकादि ऋषियों ने कि इस श्रीमद् भागवत कथा से भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ सो हुआ, सभी मनुष्यों का भी कल्याण होता है। और जीवित मनुष्यों की तो छोड़ो छोड़ो, जो गुजर गए हैं, जिनका शरीर शांत हो गया, जो पितृलोक आदि में है, जो भूत प्रेत आदि योनियों में भटक रहे हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। और जो महा पापी हैं, उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से हो जाता है। तो यहाँ नारद जी महाराज ने बोल दिया, बोले गुरुदेव शंका हमारी नहीं, हमें तो विश्वास है, लेकिन और ये सब लोग बैठे, इनके मन में हो सकता है ऐसी शंका हो जाए, तो वो कैसे कैसे महान पापी श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से तरन तारण को प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे व्यक्तियों की महापापियों की मुक्ति हो जाती है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मदिरा पान करने वाले जो हैं, मदिरा पान करने का महापाप लगता है, उनका भी उद्धार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हो जाते हैं। जो गुरु स्त्री के साथ गमन करते हैं, उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हो जाता है। जो स्वर्ण की चोरी करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हो जाता है। और जो विश्वासघाती होते हैं, ऐसे जीवों का भी कल्याण होता है। और जो महाजघन्य पाप करके प्रेत आदि योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने से हो जाता है। नारद जी ने कहा ऐसे महापापी अगर कोई हो और जिसका उद्धार हुआ, तो ऐसी कोई कथा हो तो आप हमें श्रवण करा दें, ये सभी श्रोता सुन लेंगे, इनको विश्वास हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को माध्यम बना करके हमारे आपको समझाने के लिए कि प्रेत आदि भूत प्रेत आदि का भी कल्याण हो जाता है। तो यहाँ धुंधकारी की जो कथा है आप सब लोगों ने सुनी है और सुनते आए हैं, सुनते जाएंगे। धुंधकारी की कथा श्रवण कराई, आप लोगों ने वो कथा श्रवण की है। तो धुंधकारी कथा आपने श्रवण की है। आत्मदेव जी नाम के इनके पिताजी थे, धुंधली नाम की इनकी देवी थी, पुत्र संतान तो थी नहीं इनके यहाँ। संत की महात्मा की प्रार्थना की, उन संत महात्मा की प्रार्थना से फल प्राप्त होता है। आपको पता है फल धुंधली खाती नहीं है, अपनी बहन के कहने के हिसाब से फल खिला दिया जाता है गाय को, गाय फल खा लेती है और ये पुत्र ले आती है अपनी बहन के यहाँ से, उसके यहाँ गर्भ था, पुत्र ले आके कथा आप सब लोग देते हैं। तो जन्म तो होता है लेकिन वो झूठ मूठ का जन्म वहां से हुआ, रातों रात लेकर के आ जाते हैं बालक को। नामकरण संस्कार होता है, धुंधकारी नाम रखा गया। यहाँ गाय माता के भी यहाँ एक बछड़े का जन्म होता है। केवल कान गौ के समान थे उस बालक के और शरीर हमारे आपके जैसा था।
तो उनका नाम रखा गया था गोकर्ण। दोनों एक साथ बड़े हुए, विद्यालय में प्रवेश किया, स्कूल में इनका नाम लिखाया गया। तो बड़े प्रेम से गोकर्ण जी पढ़ने जाते थे, विद्यालय में विद्या अध्ययन करते थे, और धुंधकारी पढ़ने नहीं जाता, उत्पाती था, बस बाहर घूमता रहता। धुंधकारी बड़े विद्वान हुए, माता पिता के आज्ञाकारी हुए, और धुंधकारी महाखला, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला महाखल हुआ। तो आप सब जानते हैं। देखिए यहाँ एक बात आती है, आत्मदेव जी बड़े विद्वान थे, एक बार सज्जन थे, सरल थे, तो इनके यहाँ ऐसा दुष्ट बेटा कैसे हो सकता था? कुछ तो प्रभाव होता पिता का। लेकिन बात ये थी कि आत्मदेव जी का ये पुत्र था ही नहीं, वो तो दूसरे का था। वो तो रातों रात चोरी चोरी आया, इसलिए ऐसा उत्पाती हुआ। और जो गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी वो संत रूप में ही आए थे। जब आत्मदेव जी ने प्रार्थना की थी महात्मा जी से, सन्यासी महात्मा से, कि मैं मरने के लिए आया हूँ, आप आशीर्वाद दो। बहुत समझाया था महात्मा ने, लेकिन नहीं माने थे आत्मदेव जी, हमें तो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। तो फल दिया था, उसी फल के रूप में वो महात्मा ही आए थे आत्मदेव जी का कल्याण करने के लिए। तो धुंधकारी तो महाफल हुआ। गोकर्ण जी भगवान के भजन के लिए तीर्थ आदि में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। इधर धुंधकारी कि कुकर्मों से बड़े त्रस्त हुए आत्मदेव जी, और गोकर्ण जी से एक बार अपने बेटे से कहा, बोले बेटा अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं क्या करूं? तो यहाँ गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को, अपने पिताजी को समझाया, पिताजी इस शरीर से मोह ममता आदि त्याग करके भगवान का भजन करो, यहाँ सार नहीं है, यहाँ कोई सार नहीं, सुख नहीं है, ना पुत्र में ना पुत्री में, ना संसार में किसी में सुख नहीं है, भगवान के भजन में ही सबसे बड़ा सार है। तो आत्मदेव जी तो भगवान के भजन के लिए निकल चले जंगल में। बची इनकी माता, ये तो आतताई था, माता की भी पिटाई कर दी एक दिन धुंधकारी ने। माता भी दुखी होकर के एक दिन रात्रि के समय में गई और कुएं में जाकर के छलांग लगा दी, अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि पिटाई चालू कर दी थी अपनी ही माँ की। अब धुंधकारी फ्री हो गया, बेश्याओं 4-4-5-5 बेश्याओं को घर में लाया और घर में रख लिया। एक दिन समय आया, इकट्ठा धन कर लिया, बहुत राजाओं के यहाँ से चोरी कर करके लाता धुंधकारी, बहुत धन इकट्ठा हो गया। बेश्याओं ने विचार किया एक दिन ये पकड़ा जाएगा, सारा धन भी चला जाएगा और हमारी पिटाई होगी, हम भी जेल में जाएंगे, इसके साथ हमें भी फांसी लग जाएगी, ये मरेगा सो मरेगा, हमें भी मारेगा साथ। तो एक दिन विचार बनाया बेश्याओं ने और इसकी हत्या की। रातों रात इसको मार करके उसी घर में बहुत गहरा गड्ढा किया, उसी में दफना दिया जमीन में गाड़ करके, और ये रातों रात सारा धन लेकर के वहां से चले गए। धुंधकारी था, प्रेत रूप में बन गया। बहुत समय बाद गोकर्ण जी आते हैं, प्रेत रूप बन करके सारे ग्रामवासियों को परेशान करता था। समस्त ग्रामवासियों ने अपने अपने घर की रक्षा सुरक्षा करवा ली मंत्र विधि विधान से। गोकर्ण जी आए रात्रि के समय, तो प्रेत रूप में कुछ झलक दिखाई दी गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई आत्मा भटक रही है प्रेत रूप में। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जल के छींट मारे, आवाज निकलने लगी। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो और इस योनि को, इस प्रेत योनि को तुम कैसे प्राप्त हुए, कैसे तुम्हारी दुर्दशा हुई? तो धुंधकारी ने अपना परिचय दिया। बोले अहम, बोले भैया आपने हमें पहचाना नहीं, मैं धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नाम कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम प्रेत योनि में अभी भी पड़े हुए हो? अरे मैंने तुम्हारे नाम से जल तर्पण आदि किया, तीर्थों में दान दिए, पिंडदान आदि सब कुछ कर दिया, तब भी तुम्हारी ये गति, ये कैसे 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 हो सकता है? तो धुंधकारी ने कहा, बोले भैया आप एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार गया आदि में जाकर के पिंडदान श्राद्ध आदि करेंगे, जल आदि देंगे, तब भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? बोले सखी ये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतम मया, बोले मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है, मैं ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मण वंश में मेरा परिपालन हुआ,
पालन पोषण हुआ, लेकिन मैंने ब्राह्मण वृत्ति नहीं अपनाई, मैंने दुष्ट वृत्ति अपनाई। शराब मैंने पी, वेश्याओं की संगत की, छोटे छोटे बालकों की निरपराधों की हत्या की, यहाँ तक कि अपनी माँ का भी हत्यारा मैं ही हूँ। मेरे ही कारण माँ ने आत्महत्या की। तो इतना बड़ा मैं पापी हूँ, महान पापी हूँ कि साधारण से साधारण हमारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कोई अन्य उपाय आप कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो गोकर्ण जी ने वहाँ कहा कि आप शांत रहो, यहीं विराजमान रहो, प्रातः काल होगा, मैं विद्वानों से मैं सहमति लूंगा, उनसे सलाह लूंगा कौन सा क्या उपाय किया जाए जिससे तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो। प्रातः काल गोकर्ण जी ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, सबसे सलाह ली कि प्रेत योनियों में जघन्य पापी का उद्धार कैसे हो, क्या उपाय है उसका, क्या करना चाहिए प्रेत योनि के उद्धार के लिए। किसी से कोई सटीक उपाय नहीं समझ में आया। किसी ने कहा गायत्री का जाप करवाओ, किसी ने कहा यज्ञ करवाओ, किसी ने कहा महामृत्युंजय का जाप, अनेक प्रकार के बताए, लेकिन सटीक उपाय किसी ने नहीं कहा कि इससे उद्धार हो ही जाएगा, ये करवा के देख लीजिए, ये करवा के देख लीजिए, नहीं। अंत में गोकर्ण जी बड़े परम तपस्वी थे, अपने तपोबल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिया, स्थिर कर दिया सूर्य की गति को, और सूर्य की गति रुकी। अब सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो, जिसने जघन्य पाप किए हो, उसका उद्धार, उसका कल्याण कैसे हो। तो सूर्य भगवान को वहां से आकाशवाणी हुई है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा रूपी वाचन से, इससे प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। इति सर्वैर, इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। जो वहां थे सबने ये सूर्य भगवान की आकाशवाणी सुनी। गोकर्ण जी ने तैयारी करवाई, समस्त गांवों को एकत्रित करके समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हुआ। आप सब लोगों ने कथा श्रवण की है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। एक बांस के स्थान में विराजमान होकर के 7 दिन कथा सुनी थी। 7 ग्रंथि का भेदन करके धुंधकारी का मोक्ष हुआ था। धुंधकारी और देवत्व रूप में प्राप्त हुआ और धुंधकारी का मोक्ष हुआ। और विमान आया, देखिए विमान आया भगवान के यहाँ से, भगवान के पास विमान में बैठ करके जाने लगा, प्रणाम करके गोकर्ण जी को। तो विमान रोका, गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा रुको रुको भैया, इनको कहाँ ले जा रहे हो। बोले इनका उद्धार हो गए, प्रेत योनि में थे, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह रूपी श्रवण की, इनसे इनका उद्धार हो गया, इसलिए इनको भगवान को धाम को ले जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा खाली कथा इन्होंने थोड़ी सुनी है, कथा सुनने वाले तो सारे श्रोता थे ग्रामवासी, तो सबको विमान आना चाहिए, भेदभाव क्यों। तो पार्षद ने, भगवान के पार्षद ने कहा भेदभाव हम नहीं कर रहे, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है, भेद हुआ है कथा सुनने में। जिस प्रकार से कथा सुन करके अपने मन और चित्त को भगवान के चरणों में लगाया धुंधकारी ने, ऐसी कथा किसी ने नहीं सुनी। अगर आप चाहते हो कि समस्त श्रोताओं के लिए एक एक विमान सबको आए भगवान के यहाँ से, तो फिर से आप कथा का आयोजन करें और समस्त लोग जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी, मन चित्त को लगा करके, एकाग्र करके, भगवान के चरणों में लगा करके, तब जाकर के इन सब लोगों को भी विमाने के आ सकता है। ऐसे हुआ, विमान लेकर के पार्षदों के धुंधकारी को ले गए, भगवान के पार्षद रूप में वो शामिल हो गया था। अब यहाँ गोकर्ण जी ने दोबारा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। और सूत जी कहते हैं कि अब की बार जितने श्रोता थे उस ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को एक एक विमान आया, यहाँ तक कि वहाँ के जो सूकर कुकर चींटी आदि थे उन सब का भी कल्याण हो गया था। श्रीमद् भागवत कथा के तखत वखत जो होते हैं उन पर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन 2-3 नियम ऐसे हैं बहुत तगड़े। ब्रह्मचर्य, नाखून आदि जो छौर कर्म है, और दाढ़ी आदि नहीं बना सकते 7 दिन तक। अगर छौर कर्म आदि करते हैं,
महापाप लगता है, महापाप। आजकल देखा जा रहा है कि कथा तो होती है, बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान, बड़ी लाखों की करोड़ों की पब्लिक इकट्ठी होती है जिनकी कथाओं में, लेकिन वो स्वयं नियम के पालन को नहीं करते, प्रतिदिन गाड़ी छोड़ कर्म बनवाते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद 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 राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती प्रारंभ होगी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया भंडारा में भोजन प्रसाद लेकर अपने घर जाएंगे। आज का भंडारा श्री हीरालाल जी हरदिहा रायगढ़ वाले के सुपुत्र के द्वारा, दीपक पटेल के द्वारा किया गया है। आज का जो प्रसाद है श्री मोहन राठौर जी जो हमारे परम मित्र हैं उनके द्वारा, और श्री गंगा प्रसाद जी दलसेना के द्वारा प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पित किया है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राधे। संप्रज्वलित संपूज्यामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत्वाणि दुर्रत्नेश्वरी में ज्वालामालिन्यै नमः। हरिः ओम इदं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निहिं प्रजां बाहुलां मे करोत्पन्नं पयो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी
मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं वही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं वही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा प्रभु कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा प्रभु कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुझे संसार की मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वो वेद तेरी मही करेगा नारद गुणगान करे छेड़ दीना तान वेद पुकार दास तेरा प्रभु गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकदया शांति गणपतया शांति विश्वे देवा शांति शांति चरम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति दीयता समीयसि ततनो गंगुजना गुरुपदयाभ्यो वैन्य पस्म्या शांति भवतु सर्वारिष शांतिर्भवतु निर्जाजनम समर्पयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्या बोलो भागवत भगवान की बालकृष्ण लाल जगत जननी जगदम्बे माते की महाकालेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की मित्र देव भगवान की अपने अपने माता पिता की संत समाज की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी प्रसाद में भजन के सहित प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य को संगी संगी झूमी तो गुजरिया गाथा पवनिया लागे संगी संगी झूमी तो गुजरिया गाथा पवनिया